हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। हम लोग मध्यमा का क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास ले लिए थे, इसमें हम लोग गोधलो हिंदी का पार्ट देखेंगे, जो कि आपका हिंदी भाग 2 से आपका 60 मार्क का पूछे जाते हैं। और एक एक और दूसरा भाग है इसका, उससे कितना 40 मार्क के पूछे जाते थे। इसमें हम लोग 60 मार्क को कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्योंकि इसमें हमने बताए थे 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 टाइप के, एक ऑब्जेक्टिव, एक लघुत्तरीय, एक अति लघुत्तरीय और एक दीर्घोत्तरीय पूछे जाते हैं। एक 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का, 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और हमने सब्जेक्ट भी बता दिए थे कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने के एग्ज़ाम होने हैं। तो सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है राम बिनो बिरथे से अति सुधो तक। ये क्या है कि मतलब इस अध्याय का नाम है। इससे हम इस शीर्षक का जो भी ऑब्जेक्टिव फ्रेम होंगे सारे हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि का रचना है, मतलब किस कवि के द्वारा यह कविता लिखा गया है। यह कवि जो लिखा है वो किसने लिखे हैं, तो गुरु नानक जी ने लिखे थे। कौन लिखे हैं? गुरु नानक जी ने। नेक्स्ट है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कविता में किया गया है। मतलब गुरु की जो कृपा होती है, जो उसकी छाया, जो अपना योगदान देते हैं, उसका योगदान का जो महत्व होता है वो किस में वर्णित है, किस कविता में वर्णित है और किस कवि ने वर्णित किया है। पहला ऑप्शन क्या है? घनानंद साहब। दूसरा क्या है? सुमित्रानंद पंत। तीसरा है गुरु नानक। और चौथा ऑप्शन क्या है मेरा कि रस खान साहब। तो यह किसमें महत्व दिया गया है, किसने दिए थे, कौन से कवि ने? तो गुरु नानक जी ने ही दिए हैं। और इसी कविता के दरमियान उसने यह इसके गुरु का महत्व दी है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? सगुण भक्ति धारा के, या निर्गुण भक्ति धारा के, या सुख भक्ति धारा के, या किसी भी धारा के नहीं। तो यदि गुरु नानक जी का हम बात करें तो वह किस निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किसके? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रसखान किस काल के कवि थे? ऋतुकाल, आदिकाल, या मध्यकाल, या आधुनिक काल। तो यदि हम रसखान साहब की बात करें तो वह किस काल के थे? तो ऋतुकाल के कवि थे। किस काल के? ऋतुकाल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुनी, या निर्गुणी, या नौगुणी, या सहस्त्रगुणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो क्या होंगे कि ये पूछ रहे हैं कि रसखान साहब मतलब कैसे भक्ति करते थे। तो वह किस टाइप के करते थे? सगुनी करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि रसखान ने प्रेम अयनी किसे कहा था? कृष्ण को, या सरस्वती को, या राधा को, या यशोदा को। तो रसखान साहब ने जो प्रेम अयनी कहा था वह किसको कहा था? राधा को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि रसखान के चित्र चोर कौन थे? इंद्र, या मतलब उसके कविता में जो वह चित्र चोर शब्द का वर्णन किया है किसके लिए किया था? इंद्र भगवान के लिए, या श्री कृष्ण के लिए, या कामदेव के लिए, या कंचन के लिए। तो यह किसके लिए किया गया था? तो श्री कृष्ण के लिए। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है? रसखान की, या घनानंद की, या गुरु नानक जी की, या मतीराम की। तो यह किसके हैं? तो ये घनानंद साहब की है। किसके है? किस शीर्षक के? तो घनानंद शीर्षक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घनानंद किस काल के कवि थे? भक्ति काल, आदिकाल, या ऋतुकाल, या आधुनिक काल। तो हम घनानंद की बात करें तो वह किस काल के कवि थे? तो वह थे ऋतुकाल के। किस काल के? ये पूछे जाते हैं किस काल के थे? ऋतुकाल के थे। एक ये भी था और एक किसके बारे में पूछा गया था कि वही क्वेश्चन नहीं, ये रसखान साहब था, इसमें घनानंद था। तो रसखान साहब वाला भी हम देख लिए थे, घनानंद वाला भी देख लिया। घनानंद किस काल के हैं? तो ये ऋतुकाल के हैं। और घनानंद भी किस काल के थे? वो भी ऋतुकाल के ही कवि थे, सभी एक ही समय के थे। सुजान सागर किसकी कृति है?
रसखान की या प्रेमघन की या सुमित्रानंद पंत की या घनानंद की। तो रसखान सागर जो कृति है वो किसकी है? तो घनानंद साहब की है। किसकी है? घनानंद की यह कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक की कौन सी रचना है? मतलब इस 4 का ऑप्शन दिया है, उसमें से पूछ रहा है गुरु नानक की कौन सी रचना? अति सुधो स्नेह को मारा, या मोह अशुभा निह लो बरसो, या एक ग है कि जो नर सुख में दुख नाही माने, और चौथा ऑप्शन मेरा क्या है? स्वदेश। तो यदि गुरु नानक जी की बात करें तो वह किसके रचनाकार थे? तो स्वदेश के थे। किसके थे? स्वदेश के। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन भी देख सकते हैं, आंसर भी देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? संपत्ति के, या इष्ट मित्र के, पत्नी के, या राम नाम के। तो गुरु नानक के बिना यदि देखा जाए तो किसके बिना जीवन व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रह्मा का निवास कहाँ होता? समुद्र में, काम क्रोध हीन व्यक्ति में, स्वर्ग में, या आकाश में। तो ब्रह्मा का विकास कहाँ होता है? तो काम क्रोधी हीन व्यक्ति में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो रसखान साहब दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि यूपी में वहाँ चले गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान ने प्रेम अयनी किसे कहा था? तो ये क्वेश्चन हमने तभी भी देख चुके थे कि किसको कहा था? राधा को कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्योछावर करना चाहते थे? मतलब सैकड़ों स्वर्ग महल, या सैकड़ों इंद्रलोक, या तीनों लोक, या स्वर्ग लोक। तो रसखान साहब ने ब्रज वन पे क्या निछावर करना चाहते थे? तीनों लोक को निछावर करना चाहते थे। मतलब उसके लिए तीनों लोक को वह समर्पित करते थे। मतलब तीनों लोक से उसको वही प्यारा था। घनानंद किस सवैया के रचयिता है? तो घनानंद की यदि हम बात करें तो वह किसके हैं? तो मोह अशुवाहिनी लो बरसो, इसी के वह रचयिता है। इसका यह किसके द्वारा रचाया गया है? तो घनानंद साहब के द्वारा ही रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे? अवधी, खड़ी बोली, या ब्रज भाषा, या मैथिली। तो घनानंद की यदि हम बात करें तो वह किसके थे? ब्रज भाषा के कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं कि घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? मतलब किस बादशाह में मीर मुंशी रहा करते थे? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है मोहम्मद रंगीले, चौथा है मेरा क्या कि औरंगजेब। तो वह किस में रहा करते थे? तो मोहम्मद रंगीले में घनानंद साहब मतलब मोहम्मद शाह रंगीले बादशाह में क्या थे? मीर मुंशी रहा करते थे घनानंद साहब। नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा स्वदेश से भारत माता तक, मतलब विदेश से भारत माता तक में क्या भूमिका, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ ही हम लॉन्ग क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी वे में बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को आपको समझ के आपको याद रखना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है। तो हम बहुत ही इजी वे में आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।